हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी एकदम स्वस्थ मस्त हूँ। और आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रात के 8 बजे से। डिनर के खाने का ब्लॉग बना रही हूँ आज। तो आज मैं डिनर बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को मैंने धोया, उसको छीला और कद्दूकस करने के बाद उसका जो पानी वगैरह है वो एक्स्ट्रा निचोड़ के निकाल दिया था। और उसमें डाला था मैंने बेसन। बेसन डालने के बाद मुझे याद आया कि चलो पहले कढ़ाई में ना तेल रख देते हैं, ताकि तेल गर्म हो जाएगा, तब तक मैं अपना बैटर रेडी कर देती हूँ। तो बैटर रेडी करने के लिए मैंने बेसन डाला था इसमें। बेसन डालने के बाद डाले थे इसमें मसाले। मसाले में बस मैं यूज करती हूँ मिर्च और हल्दी पकोड़े बनाने के लिए, क्योंकि नमक डालते हैं तो नमक डालते ही लौकी का जो लौकी होती है ना वो पानी छोड़ने लग जाती है और पकोड़े फिर गोल गोल बनते ही नहीं है। तो फटाफट से मैंने सारे पकोड़े गोल गोल बना लिए थे। यहाँ पे एक साथ बना लेती हूँ, ताकि अगर ज़्यादा देर करो तो क्या होता है कि जो पकोड़े जो वो बैटर होता है ना फैलने लगता है, वो पानी छोड़ने लगता है। तो फटाफट मैं सारे गोले बना लेती हूँ यहाँ पे। और गोले बनाने के बाद सारे एक एक करके रख देती हूँ कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। यहाँ पे मैंने सारे गोले रख दिए थे कढ़ाई में फ्राई करने के लिए, और साथ ही में थोड़ा चला लिया था इनको। चलाने के बाद अब लग गई थी मैं मसाले की तैयारी करने में, जिसमें मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रेवी तो बनाती नहीं हूँ मैं। तो फटाफट से मैंने प्याज काट लिए थे यहाँ पे दो, और दो छोटे छोटे टमाटर भी काट लिए थे यहाँ पे मैंने। इनको मैं काट लूँगी मोटा मोटा इनको, क्योंकि मुझे पीसना है मिक्सी में। और यहाँ पे लहसुन भी छील लूँगी। ये मेरे गाँव से आया था, मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। तो लहसुन तो मैं डालती हूँ सब्ज़ी वगैरह में, क्योंकि टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। और लहसुन से अच्छा भी होता है हमारी बॉडी के लिए, इसके लिए, शरीर के लिए। तो वो लहसुन वगैरह मैं डालती हूँ। और फटाफट से मैंने मिक्सी का जार निकाला यहाँ पे, और मैं लग गई थी यहाँ पे बैटर को पीसने में। तो फटाफट से मैंने प्याज और टमाटर की ग्रेवी बना ली थी। ग्रेवी बनाने के बाद जो भी मेरे पकोड़े वो हो गए थे रेडी, ब्राउन कलर के। देखो कितने गोल गोल से बने हुए हैं। थोड़ा फिर भी पानी रह गया, क्योंकि मैंने लौकी उसमें छीली और उसमें निचोड़ के ना उसका फटाफट से पकोड़े बनाए, तो फिर भी थोड़ा फैल ही गए थे पकोड़े। और जो भी मेरा एक्स्ट्रा तेल है वो मैं निकाल लूँगी अलग साइड कटोरी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल था। और उसके बाद से मैंने लगाया यहाँ पे तड़का जीरे का। और जीरे के बाद डाले थे मैंने यहाँ पे जो लहसुन मैंने छिला हुआ था, बारीक बारीक काट लिया था मैंने, ये इसको डाल दिया था मैंने। इसको मैं हल्का थोड़ा ब्राउन होने दूँगी। ब्राउन होने के बाद जो भी मैंने मसाला पीसा हुआ था टमाटर और प्याज का, वो डाल देते हैं यहाँ पर कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ा देर मैं इसको चला लूँगी, मसाले को अच्छे से चला लूँगी यहाँ पे मैं इसको, क्योंकि थोड़ा ये होता है कि मसाले को अच्छे से थोड़ा चला लो ना तो सही रहता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा डालूँगी इसमें आधा चम्मच नमक, ताकि क्या होता है कि जो टमाटर होते हैं वो जल्दी से वो हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो फटाफट से मैंने डालने के बाद यहाँ पर ढक दिया था मैंने इसको थोड़ी देर मसालों को। और आ गई थी मैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि खाना बनाते बनाते बर्तन ही बहुत सारे हो जाते हैं। और सुबह वैसे ही मेरे सुबह के बर्तन भी हो गए थे, रह गए थे, क्योंकि मैं आज गई थी हॉस्पिटल अपने को दिखाने के लिए। मुझे चोट वगैरह लगी थी सर पे, तो मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। तो सुबह के बर्तन भी मेरे काफ़ी थे, तो मैंने कहा चल फटाफट से जब तक सब्ज़ी की ग्रेवी रेडी होती है फटाफट से मैं बर्तन वगैरह धो देती हूँ। और बर्तन वगैरह भी मैंने धो दिए थे यहाँ पे। और मैं हैंड टू हैंड कपड़ा भी सिंक में मार देती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह रह जाता है सिंक में। तो फटाफट से कपड़ा मार दो तो सही रहता है, जितनी भी गंदगी रहती है वो सिंक से निकल जाती है। और कपड़ा अच्छे से मार दो तो ये है कि महक भी नहीं आती है सिंक में, और सफाई रहेगी तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं वैसे भी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद ग्रेवी का जो मसाला है ये भी मेरा हल्का सा पक गया था। अभी इतना तो नहीं पका था, लेकिन थोड़ा बहुत पक गया था। और जो भी हल्के मोटे मोटे लम्स रहते हैं टमाटर के, वो थोड़ा मैं वो इनको घूम लेती हूँ। और घूमने के बाद थोड़ा सा जो मैंने जिस मिक्सी जार में मैंने वो मसाले वगैरह पीसे थे, उस पर मैंने थोड़ा पानी डालने के बाद उसको डाल दिया था इसमें, पानी को डाल दिया था इसमें मसालों में। और डाले थे यहाँ पे मसाले। नमक तो मैंने डाल दिया था पहले आधे चम्मच, और फिर डाला था मैं हल्दी और मिर्च डालने के बाद थोड़ा मैं आधा चम्मच नमक और डाल दूँगी इसमें, क्योंकि कम हो जाएगा फिर दिक्कत होती है। तो मैं डाल दिया था मैंने यहाँ पे। तो फिर उसके बाद से मैंने डाल दिया था यहाँ पे मसाले वगैरह डालने के बाद थोड़ा सी ग्रेवी को और चला ली थी। और थोड़ा देर इसको पकने के लिए मैं और छोड़ दूँगी यहाँ पे ढक के। उसके बाद से मैं लग गई थी यहाँ पे आटा गूँथने में। फटाफट से मैंने आटा निकाला। और बाज़ार का आटा होता है तो मोस्टली मैं कम ही छानती हूँ उसको, क्योंकि गंदगी निकलती नहीं है। तो मैंने फटाफट से छान लिया था यहाँ पे इसको। और छानने के बाद फटाफट मैं गूँथ लूँगी इसको यहाँ पे। आटा को मैं जैसे अभी मैं कम ही गूँथती हूँ, थोड़ा बहुत उसको पानी से वो कर लिया। और उसको गूँथने के बाद थोड़ा इसको कपड़े से ढक के ना मैं साइड कर देती हूँ, ताकि क्या होता है ना कि ज़्यादा ना हमें आटा गूँथने में मेहनत करनी नहीं पड़ती, नहीं तो हाथों में मेरी तो दर्द हो जाती है आटा गूँथने में। आटा गूँथना सबसे बेकार काम लगता है मेरे को। तो फटाफट से मैंने आटा गूँथने के बाद इसको कपड़े से ढक के रेस्ट करने के लिए रख दिया था साइड पे।
और यहाँ पे मैं देख लूँगी अपनी सब्ज़ी को भी। सब्ज़ी भी मेरी ग्रेवी बन के हो गई थी रेडी। यहाँ पे मेरी पानी भी डाल दिया था मैंने यहाँ पे इसमें। और ये मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी। गर्म पानी ही डालती हूँ मैं मोस्टली सब्ज़ी में। डालने के बाद पकौड़े वगैरह भी डाल दिए थे मैंने इसमें। थोड़ा सी एक आध उबाल आने के लिए और छोड़ दूँगी मैं इसको। और यहाँ पे उबाल आ गई थी मेरी सब्ज़ी में। और ग्रेवी मैं ज़्यादा पतली ही रखती हूँ सब्ज़ी की, ज़्यादा मोटी ग्रेवी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं फटाफट पतली पतली ग्रेवी बनाई थी मैंने यहाँ पे। क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तब तक ये है कि कोफ्ते डाल दो ना सब्ज़ी में तो वो भी पानी थोड़ा खींच लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। वहाँ पे कस्तूरी मेथी डाल के इसके ऊपर से इसको कर दिया था मैंने रेडी। और मेरे पकौड़े यहाँ पे सब्ज़ी बन के हो गई थी रेडी यहाँ पे। उसके बाद से मैं इसको थोड़ा ढक दूँगी और इसको गैस को कर दूँगी बंद। उसके बाद से मैं मैं लग गई थी यहाँ पर रोटी बनाने के लिए। और आटा भी देखो कितना सॉफ्ट हो गया था। ऐसे छोड़ के रखो ना तो आटा जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, नहीं तो फिर मारते रहो कितना भी करते रहो आटा सॉफ्ट नहीं होता। और फटाफट से मैंने यहाँ पर गैस पर रखा तवा और लग गई थी रोटी बनाने में। और गर्व भी आ गया था यहाँ पे। और साथ ही साथ घर को पढ़ा भी रही थी। गर्व लगा था कि मम्मी खाना दे दो, ये करो वो करो, ऐसा लगा था। और साथ ही साथ में सब रोटी बनाने के साथ साथ मैं घर को पढ़ा भी रही थी। क्योंकि इससे ना 19 तारीख को इसका स्कूल में कंपटीशन है जिसमें कि इसको या एक फ्रूट्स या फिर अपने स्कूल के बारे में या अपने बारे में बताना है। तो मैं इसको एक एप्पल के बारे में इसको याद करा रही थी 5-6 लाइन। तो फटाफट से मैं इसको वही पढ़ा रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों को टाइम तो होता नहीं है अलग से अपने बच्चों को स्टडी क्लास देने का, तो काम के साथ साथ ही मैनेज कर चलना पड़ता है। तो फटाफट से मैंने उसको वो भी सिखाने में लगी हुई थी। और पीछे से वो लगा था बोलने में, लगा था कि मम्मी कितना पढ़ाओगे, अब मैंने पढ़ तो लिया इतना, मैं नहीं पढ़ूंगा इतना, ये वो लगा था बोलने में। और फटाफट से मेरी यहाँ पे सारी रोटियाँ भी रेडी हो गई थी। रोटियाँ सारी बना ली थी मैंने यहाँ पे। सारी रोटी वगैरह बनाने के बाद अब मैं खाना सर्व करूँगी अपने हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी सारी बन गई थी यहाँ पे। ये लास्ट रोटी थी जो बन गई थी। और रोटी वगैरह बनने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए लगा दिया था यहाँ पे खाना। और थोड़ा स्लैब वगैरह भी साफ़ कर लिया था। क्योंकि आटा वगैरह हैंड टू हैंड साफ़ कर लो तो क्या होता है कि जो आटा है ना चिपकता नहीं है स्लैब में, नहीं तो फिर चिपक जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो फिर छुटाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको घिसना पड़ता है। और फटाफट से मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए यहाँ पर लगा दी थी थाली लगाने के बाद फटाफट से मैं रखूँगी उनके लिए सब्ज़ी रख दूँगी। सब्ज़ी जो मैंने बनाए थे कोफ्ते, उनके लिए बोल रहे थे आज क्या बनाया है तूने खाने में। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे लौकी के कोफ्ते रख दिए, सब्ज़ी रख दी थी उनके लिए कटोरी में। और थाली में रख दी थी यहाँ पे रोटी वगैरह उनके लिए। और घी वगैरह भी डाल दिया था सब्ज़ी में। क्योंकि आज घी सगियान थी और सुबह में सगियान वगैरह मैंने बनाई नहीं, तो मैंने कहा चल शाम के खाने में सबको घी दे देती हूँ। कि घी क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ये रिचुअल है कि आज के दिन घी खाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बोलते हैं कि क्या कहते हैं उस कीड़े का नाम मुझे याद भी नहीं है, घनेल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो बन जाते हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे उनको दे दिया था, खाना लगा के दे दिया था। और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे खा रहे थे, बोले थे अच्छी बनी है सब्ज़ी, सही बनी है। वैसे कभी बुराई करते नहीं है मेरी, बट ठीक है, कह रहे सही बना हुआ है खाना यहाँ पे। तो खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे जो भी मेरा काम था फटाफट सफाई वगैरह कर दी थी मैंने। किचन की भी सफाई कर ली थी यहाँ पे। किचन की सफाई करने के बाद फटाफट से जो भी बर्तन थे मेरे, और यहाँ पे मैंने गैस वगैरह भी ढक दी थी कपड़े से। और जो भी मेरे बर्तन वगैरह थे फटाफट धो दिए थे मैंने बर्तन वगैरह। क्योंकि बर्तन रात को धो के रख दो तो सुबह का काम थोड़ा मेरा पेंडिंग जो होता है वो कम हो जाता है। और नहीं तो बर्तन छोड़ दो तो रात के पेंडिंग बर्तन ना सुबह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फटाफट से मैंने बर्तन वगैरह धो दिए थे, किचन भी साफ़ कर दी थी। और गैस पे मैं रख देती हूँ यहाँ पर कपड़ा, क्योंकि डस्ट वगैरह ना गिरे उस पर। मैं हमेशा गैस को ढक के ही रखती हूँ। और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।